सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत, लय प्रलय जिनके अधीन रहते हैं, और रावण, शनि, कश्यप ऋषि आदि भक्तों के भगवान, देवों के देव महादेव के एक ऐसे अवतार के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्हें हम बाबा बर्फानी के नाम से भी जानते हैं। यह वीडियो एक सीरीज वीडियो रहेगी। अब हम आपके साथ जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे जितने भी आस्था के स्थल हैं उनकी वीडियोस बनाएंगे। हम एक एक करके सभी स्टेट्स में जाते हुए उसकी वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और जिसकी शुरुआत हम इस अमरनाथ गुफा से शुरू कर रहे हैं। हेलो, मेरा नाम है आदित्य लोधी और बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा, जो कि जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में स्थित है, हिंदू धर्म के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक यह बाबा बर्फानी की अमरनाथ गुफा भी है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक किताबों के मुताबिक यह अमरनाथ गुफा का जो इतिहास है, ऐसा बताया जाता है कि एक मुस्लिम गडरिये बूटा मलिक नाम की गडरिये ने इसकी खोज की थी। ऐसा कहा जाता है कि यह मुस्लिम गडरिया बूटा मलिक एक बार अपनी भेड़ों को चराते हुए वहाँ पर भटक गया और जब वह राह भटक गया तो वो इधर उधर ढूंढने लगा। उसके बाद उसे वहाँ एक साधु मिले और उन साधु ने पूछा कि क्या समस्या है। तब उसने बताया कि मैं राह भटक गया हूँ। तो उन साधु ने उसे सही राह दिखाते हुए एक कोयले की सीगड़ी दी। उन्होंने कहा, इस सीगड़ी को अपने साथ ही घर लेकर जाना, और साथ ही साथ उसने जब राह अपनी समझ ली वो वहाँ से चल पड़ा। वह यह सोच रहा था कोयले की सीगड़ी किस वजह से मुझे दी है उन साधु ने। जब वह अपने घर पहुँचा तो उसे यह नहीं पता था उस सीगड़ी के अंदर कुछ बदलाव आ चुके हैं। उसने घर पहुँच के जब वो सीगड़ी खोली तो वो कोयला सोने में बदल चुका था। यह चमत्कार देख के वह आश्चर्यचकित रहा और वह तुरंत दौड़ते हुए वापस उसी चोटी के पास में गया। वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई साधु नहीं थे और ढूंढते ढूंढते वह उस गुफा में पहुँचा। गुफा में जब वह पहुँचा तो उसने वहाँ देखा कि प्राकृतिक हिम से ही निर्मित एक शिवलिंग वहाँ मौजूद है। और यह जानकारी वह तुरंत उसने वापस आकर गांव के प्रमुख लोगों को दी और गांव में चर्चा का विषय बना कि ऊपर वहाँ पर्वत पर एक हिम निर्मित हुआ है, वो बिल्कुल शिवलिंग के आकार का है। यह जानकारी जैसे ही बाहर हुई तो वहाँ पर ऐसा कहते हैं दर्शन शुरू हो गए और लोग वहाँ पूजा पाठ करने लगे। बूटा मलिक की यह कहानी हमें मॉडर्न बुक्स में मिल जाती है, लेकिन पुराणों में मिली जानकारी कुछ और ही कहती है। 5वीं शताब्दी में जब पुराणों की रचना हो रही थी तो उस समय अमरनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन भी उसमें किया गया था। और इसके अलावा जब 12वीं शताब्दी में कश्मीर पर लिखी गई एक किताब जिसका नाम राज तरंगिणी था, उसमें भी इस अमरनाथ गुफा का जिक्र है कि 11वीं शताब्दी में जो कश्मीर की रानी सूर्यमती जी थीं, उन्होंने इस गुफा में जाकर पूजा पाठ की थी और इस गुफा को त्रिशूल, बाणलिंग समेत कई ऐसे अन्य पवित्र चीज़ें दान की थी। जब आईने अकबरी नामक पुस्तक लिखी जा रही थी तो उस किताब में भी शिवलिंग का वर्णन है। यह किताब 16वीं शताब्दी में राजा अकबर के दौरान के कार्यकाल के बारे में लिखी गई थी। इसी के साथ साथ 1835 में जब एक ब्रिटिश इतिहासकार भारत आए थे जिनका नाम G.T. वैगन था, उन्होंने भी अपनी यात्रा का जिक्र अपनी किताब में किया है कि किस तरीके से वह वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर पूजा पाठ करी और लोगों की संख्या कैसी रहती थी। इस पूरी जानकारी का, इस पूरी ट्रिप का उन्होंने जो एक इन्फॉर्मेशन थी वो अपनी किताब में उन्होंने दिया। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा।
माथे पर लगे चंदन को चंदन बाड़ी में उतारा, अन्य पिसूसुओं को पिसूटाप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा। और यह सभी स्थल अमरनाथ यात्रा के दौरान हमें मिलते हैं। तो यह थी कुछ ऐसी जानकारी अमरनाथ गुफा बाबा बर्फानी के बारे में, और यह एक ऐसी जानकारियां हैं जो हमें इतिहास से जोड़ती हैं और हमें सही दिशा में इतिहास को समझने और सीखने में मदद करती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सपोर्ट करिएगा, और अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।